एक क्विक ओवरव्यू आपको वर्ल्ड कप का देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप जो है वो अभी तक चल रहा है। ग्रुप ए की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो सबको पता ही था कि पाकिस्तान और इंडिया ने ही क्वालिफाई करना है, लेकिन हर मेगा इवेंट की तरह पाकिस्तान कुछ ऐसे चांसेस छोड़ जाता है जिसके अंदर डू और डाई की सिचुएशन हो जाती है। पाकिस्तान ने अगर अपना आखिरी मैच नामीबिया से नहीं जीता तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। तो पाकिस्तान के लिए जो है वो हम तो यूज्ड टू हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ मैच खेला वो बिल्कुल ही जो है वो वन साइडेड मैच था। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये एक कोई प्लानिंग कर कर आए हुए हैं या कोई किसी वर्ल्ड कप की तरफ आए हुए हैं, कोई मेगा इवेंट खेलने के लिए आए हुए हैं। और इंडियन प्लेयर्स का जो है वो हमेशा से जो उनका एटीट्यूड होता है वो विनिंग माइंडसेट के साथ जाते हैं, विनिंग एटीट्यूड उनका होता है और उनके लिए ऐसा मैच होता है कि यार बस सही है, एक मैच ही तो है। जैसे हमारा नॉर्मल मैचेस हैं वो तो उसी तरीके से नॉर्मल मैचेस लेते हैं। पाकिस्तान के लिए वो होता है कि नहीं भाई, इसको अभिषेक को आउट करना है, ईशान किशन को आउट करना है, सूर्या के लिए क्या प्लानिंग होगी, मतलब वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, हमें ऐसा लगता है। और हमेशा की तरह ऐसा ही होता है, इंडिया स्टिल जो है वो लीड कर रहा है। खैर पाकिस्तान और इंडिया का वो एक अलग टॉपिक है कि उसके अंदर किस तरीके से उन्होंने जो है वो परफॉर्म किया। मैं अगर आपको बाकी के ग्रुप स्टेजेस की करंट सिचुएशन बताऊं तो अभी तक सिर्फ इंडिया ने क्वालिफाई किया है और पाकिस्तान के चांसेस वही हैं कि अगर पाकिस्तान अपना आखिरी मैच नामीबिया से जीतता है तो ही वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। ग्रुप ए में ये ज़रूर हो सकता है कि अगर पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हार जाता है तो यूएसए के चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए, और जो कि डिज़र्विंग भी है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई डिज़र्विंग भी है वो, जिस तरीके से उन्होंने हर मैच में अपना 100% दिया है, एक विनिंग एटीट्यूड के साथ जो है वो इस वर्ल्ड कप में उतरे हैं। इंडिया को टफ टाइम दिया, पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, बाकी नीदरलैंड से तो वो जीते ही हैं, नामीबिया से वो जीते ही हैं। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो पता लग रहा है कि हाँ भाई वो आगे के लिए जो है वो सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई होना चाहते हैं, वो सेमीफाइनल भी खेलना चाहते हैं, वो एक अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेट्स सी क्या होता है, ग्रुप ए से कौन क्वालिफाई करता है, या तो पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा या तो यूएसए क्वालिफाई करेगा। अब अगर मैं बात करूं ग्रुप बी की, तो उस ग्रुप में एक ऐसी चीज़ हो चुकी है कि किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इस वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो चुकी है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी दफ़ा इस वर्ल्ड कप में हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया अभी तक जिम्बाब्वे को इस मेगा इवेंट में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मैच नहीं हरा पाई है। ग्रुप बी में जो अपसेट हुआ वो सिर्फ जिम्बाब्वे की वजह से नहीं हुआ, श्रीलंका ने भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। और श्रीलंका से एक्सपेक्टेशन तो थी क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, लेकिन इतनी नहीं थी कि उनका एक बैट्समैन आकर निसंगा जिसका नाम है वो सेंचुरी मार देगा और इतना इजीली चेस कर लेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया को अपसेट देखना पड़ा श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा टोटल बोर्ड पे सेट कर दिया था। हमने देखा जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में इंडिया ने 170 प्लस का ही टारगेट दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान जिस तरीके से नाकाम हुआ तो उसी विकेट पर सब एक्सपेक्ट यही कर रहे होंगे कि श्रीलंका भी जो है वो इतना इजीली चेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से उसने बैटिंग की, उसने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि मैचेस किस तरीके से खेले जाते हैं, किस तरीके से अपनी टीम को जब ज़रूरत हो तो स्कोर किया जाता है, बल्कि वर्ल्ड कप की भी पहली सेंचुरी स्कोर कर कर उसने बताया कि भाई हम ही होस्ट हैं, आप हमारे पास ही खेलने के लिए आए हो, अभी मुकाबला बाकी है। तो ग्रुप बी से भी श्रीलंका और जिम्बाब्वे सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था और नेपाल ने इंग्लैंड को इतना टफ टाइम दिया था, हम तो यही समझ रहे थे कि नेपाल ये मैच इंग्लैंड से जीत जाएगा, लेकिन नहीं जीत पाया। तो इस ग्रुप में जो है वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो क्वालिफाई कर दिया। वेस्ट इंडीज़ वही अपना रूप लेकर वापस उतर चुकी है, जैसे उसने 2 वर्ल्ड कप पिछले इंडिया में जीते थे, वही काली आंधी का जो है वो एक डर पैदा हुआ है। वैसी ही स्ट्रेंथ के साथ वो खेल रहे हैं, वैसे ही छक्के मार रहे हैं। इंग्लैंड को भी उन्होंने हराया, बाकी टीम किसी को भी नहीं, मतलब वो हल्का ही नहीं ले रहे किसी भी टीम को और इजीली अपने मैचेस जीतते जा रहे हैं वो। तो हो सकता है ये टाइटल वेस्ट इंडीज़ भी लेके जा सकती है, क्योंकि इंडिया में उनके प्लेयर्स को बहुत एक्सपीरियंस है।
और 2 वर्ल्ड कप ऑलरेडी वो यहाँ पर अपने नाम कर भी चुके हैं। और इंग्लैंड ने भी क्वालिफाई कर चुका है। इंग्लैंड ने भी जिस तरीके से क्वालिफाई किया है ना, उसने भी अल्लाह अल्लाह करके ही क्वालिफाई किया है। पहले नेपाल जो है वो उसके मुँह पर आ गया था, उसके बाद फिर हमने इटली वाला मैच देखा कि इटली वाला मैच भी जो है वो बिल्कुल कन्नों से ही रह गया, और उनका इंग्लैंड का सैम करन ही उनको नेपाल वाले मैच से भी बचा के लेकर आया था और इटली वाले मैच से ही वो बचा के लेकर आया था। तो मतलब बिल्कुल ही जो है वो ज़रा सा रह गए, ये हारते-हारते जो है वो जीत गए, लेकिन बहुत टफ मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप में। ग्रुप डी की अगर मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने इस ग्रुप से जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं। न्यूजीलैंड ने ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, सिर्फ एक मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से हारे और उन्होंने अपनी फर्स्ट विक्ट्री 10 विकेटों से भी जीती। ये भी उनके लिए एक एजाज़ की बात थी, एक रिकॉर्ड में शामिल था। अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस की, तो उन्होंने भी बहुत जान मारी है और अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट तो 2 सुपर ओवर हुए, तब जाके जो है वो मैच का कुछ रिजल्ट निकला और साउथ अफ्रीका ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। बात करूं अगर बाकी टीम्स की, तो अफ़गानिस्तान, यूएई, कनाडा ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, बल्कि कनाडा के एक प्लेयर ने तो आज दूसरी वर्ल्ड कप की सेंचुरी भी स्कोर कर दी है। मतलब ये जो है वो काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर हैं। इनको थोड़ी सी टीम से अगर सपोर्ट हो, थोड़ी सी अगर क्रिकेट ये पूरे सालों साल क्रिकेट अगर खेलते रहेंगे, तो इनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत फ़र्क आएगा। तो ये तो हो गया एक ग्रुप स्टेज का ओवरव्यू। बाकी इस वर्ल्ड कप में भाई बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। जैसे पहले मैंने मेंशन किया था कि 2 सुपर ओवर हुए, तब जाके मैच का रिजल्ट आया। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर ने हैट्रिक ली। 2 सेंचुरीज़ अभी तक हम वर्ल्ड कप में देख चुके हैं, एक निसंगा से। युवराज सामरा की अगर मैं बात करूं, तो वो दूसरे बैटर बन चुके हैं इस वर्ल्ड कप के जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। मतलब वो अभी अंडर 19 खेल रहे हैं। और कितने ऐसे लेजेंड्स हैं, कितने ऐसे करंट प्लेयर्स हैं जो कि कैपेबल हैं कि वो सेंचुरीज बना सकें, चाहे वो पाकिस्तान से हो, न्यूजीलैंड से हो, इंडिया से हो, लेकिन किसी ने भी अभी तक जो है वो सेंचुरी स्कोर नहीं की थी। अभी तक सिर्फ 2 ही सेंचुरीज जो है वो वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में हुई हैं। वो पहली निसंगा ने और दूसरी आज के मैच में युवराज सामा ने स्कोर किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अब आगे वर्ल्ड कप जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब असल मुकाबला होगा सुपर 8 में। सुपर 8 में जो है वो सारी बेस्ट टीम्स जा रही हैं, जो कि वर्ल्ड कप के इन ग्रुप स्टेजेस में अपनी अपनी मेहनत कर कर आई हैं, बहुत जान मार कर आई हैं, बहुत मुश्किलों से क्वालिफाई होकर आई हैं। क्योंकि ओवरव्यू में हमें यही समझ में आया कि जितनी टीम्स थी, चाहे वो छोटी टीम्स हो या बड़ी टीम्स हो, यूएसए हो, नेदरलैंड हो, यूएई हो, कनाडा हो, कोई भी टीम्स थी, जितने भी टीम्स थी, वो सिर्फ अपने उन्होंने पॉइंट्स नहीं दिए। पहले तो ये होता था कि हर कोई जो ये छोटी टीम्स आती थी वो गिव अवे कर जाती थी अपने पॉइंट्स को जो है बस बांट के चली जाती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो उन्होंने दिखाया कि भाई हम भी अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस आओगे और हमें हराओगे, हम चले जाएंगे। हम भी आपको एक टफ़ टाइम दे सकते हैं, हमारे भी कुछ प्लान्स हैं, हम भी आपके अगेंस्ट जो है वो प्लानिंग कर कर आ सकते हैं, जो कि क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। जैसे हमने इस वर्ल्ड कप में देखा कि छोटी टीम्स ने भी जो है वो काफ़ी टफ़ टाइम दिया हर टीम को। वर्ल्ड कप स्टार्ट होते साथ ही जो है वो नेदरलैंड पाकिस्तान के मुंह पर आ रही थी, नेपाल हराते हराते रह गया इंग्लैंड को। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। 2 सुपर ओवर के बाद जो है वो रिज़ल्ट सामने आया। गुरबाज ने जिस तरीके से 3 बॉलों पे 3 छक्के मारे, मतलब आउटस्टैंडिंग स्टफ था बाकी टीम्स का भी। अब वो यूएई हो, कनाडा हो, नेदरलैंड हो, मैं सबको यहाँ पर जो है वो अप्रिशिएट करूँगा। इससे जो है वो क्रिकेट को फ़ायदा होगा, क्रिकेट चाहने वालों को भी फ़ायदा होगा। और जो मैचेस इनके नहीं देखे जाते थे, वो बोलते थे यार ये तो वन साइडेड ही मैच है, इसका मैच का हम क्या ही देखें, इसके अंदर तो जो है वो वन साइडेड मैच ही होगा। वो इस वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छा साइन है क्रिकेट के लिए। तो अब देखते हैं कि ऐसा ही कुछ मज़ा हमें सुपर 8 में देखने को मिलता है या नहीं। कौन सी टीम सेमीफाइनल की रेस में आगे जाएगी, कौन सी टीम इस टाइटल को उठाएगी, किसके नाम ये वर्ल्ड कप होगा।